नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग रिपोर्ट। 2026 में देश के बैंकिंग मैप पर बड़ा धमाका होने वाला है। सरकार ने पीएसयू बैंकों के अगले मर्जर की तैयारी तेज कर दी है और मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को कई बड़े वर्ल्ड क्लास बैंक देना जो ग्लोबल लेवल पर टक्कर दे सकें और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें। दोस्तों, ये कोई हवा में उड़ी खबर नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सरकार आरबीआई और बैंकों के साथ चर्चा कर रही है और वर्क हैज कमेंस्ड यानी काम शुरू हो चुका है ताकि देश को बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक मिल सकें। मतलब संकेत बहुत बड़ा है। अगला राउंड ऑफ बैंक कंसोलिडेशन अब सिर्फ चर्चा नहीं, तैयारी के फेज में है। अब सवाल, सरकार मर्जर क्यों चाहती है? सुनिए, पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि बैंक का साइज यानी स्केल बहुत मायने रखता है। बड़े बैंक ज्यादा पूंजी आसानी से जुटा सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकते हैं और बड़े डेवलपमेंट व इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक फंडिंग दे सकते हैं। इसी वजह से सरकार का फोकस है छोटे और मिड साइज पीएसयू बैंकों को बड़े एंकर बैंकों के साथ जोड़कर मजबूत बड़े बैंक बनाना। अब बात करते हैं कि किन बैंकों के मर्जर की चर्चा सबसे तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली लिस्ट में 6 बैंक रडार पर बताए जा रहे हैं: इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। और इनको संभावित रूप से बड़े एंकर बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक के साथ मर्ज करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी 2026 में बैंकिंग सेक्टर में मेगा रीशफल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अभी मर्जर के फाइनल कॉम्बिनेशन पर मुहर नहीं लगी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार सिस्टम ऑपरेशनल मैट्रिक्स पर कुछ और क्वार्टर तक नजर रखने के बाद ही अंतिम फैसले की ओर बढ़ सकता है। यानी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। अब समझिए कि यह पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कुछ सालों में सरकार पहले ही बड़े मर्जर कर चुकी है, जिससे पीएसयू बैंकों की संख्या 2017 के 27 से घटकर 12 रह गई। 1 अप्रैल 2020 से पीएनबी में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का मर्जर हुआ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मिला, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। ये मर्जर्स इंडियन बैंकिंग के सबसे बड़े कंसोलिडेशन में गिने जाते हैं। और दोस्तों, सुपर मर्जर का सबसे बड़ा उदाहरण है एसबीआई। 2017 में एसबीआई में उसके 5 एसोसिएट बैंकों और भारतीय महिला बैंक का मर्जर हुआ, जिससे नेटवर्क, ब्रांच बेस और स्केल बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। इसी मॉडल को देखकर सरकार अब और बड़े और मजबूत पीएसयू बैंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। अब एक और बड़ा एंगल, आईडीबीआई बैंक। सरकार सिर्फ मर्जर नहीं, प्राइवेटाइजेशन की दिशा में भी एक्टिव है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक डीपैम सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की कोर प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और बिडर्स की ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया चल रही है। यानी 2026 में बैंकिंग सेक्टर में एक तरफ मर्जर की हलचल, दूसरी तरफ आईडीबीआई डील का बड़ा अपडेट, दोनों साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा पिक्चर साफ है। सरकार का प्लान है कम बैंक लेकिन बड़े बैंक, ताकि भारत को ग्लोबल स्केल की बैंकिंग ताकत मिले। अब देखना यह है कि अगला मर्जर किसके साथ किसका होता है और बाजार इस पर क्या रिएक्शन देता है। अब आप बताइए, क्या पीएसयू बैंक मर्जर से बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा या फिर कंपटीशन कम होने का खतरा बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बैंकिंग शेयर बाजार की ऐसी ही हाई एनर्जी ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे।